फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, जहां पर हम उसकी डेफिनेशन, उसकी ब्रांचेस और बुनियादी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, आप सारे ऑलरेडी इस चीज के बारे में बखूबी जानते हैं कि ये जो है फिजिकल एजुकेशन क्या होती है, इसका एम क्या है, इसमें क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या मामला होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। आज हम इसको ऑफिशियली पढ़ेंगे, इसकी कुछ चीजों को देखेंगे, कुछ चीजें स्किप करेंगे, वो उनको आपके जिम्मे डालेंगे कि आपने उनको देख कर आना है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं बनते खास, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो है, जो फिजिकल एजुकेशन का प्रोसेस है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। फिलोसफी से मुराद ना जी, उस चीज के बारे में जानना, वेट वन वेयर हाउ कैसे, इसीलिए फिजिकल एजुकेशन की फिलोसफी क्या है, इसका हम देखेंगे। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका एम क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है, इसके डिसिप्लिन क्या है, सारा हम देखेंगे। बड़े आसान से आज जो है मामलात हैं, रकाबन कीजिएगा। सबसे पहली बात देखिए, फिजिकल एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच चेंजेस इन द इंडिविजुअल आर brought about through a movement experiences. Physical education aims at physical development but also concerned with the education of whole person through physical activities. यहाँ पर वो ये बात करता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपका जो फिजिकल एजुकेशन है, ये फिजिकल परफॉर्मेंस का नाम नहीं है। ये आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस का नाम नहीं है, ये आपके फिजिकल परफॉर्मेंस के फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ ये आपका आउट कंसर्न करता है आपके जो है मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ आपके जो है नशोनुमा के हवाले से सारे मामला को ये देखता है। आगे चलते हैं जी। फिजिकल एजुकेशन इज एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड मेक्स significant contributions toward the achievement of desirable education and health outcomes through the medium of physical activity. Quality physical education programs promote the physical growth and development of children and youth while contributing to their general health and well-being. सिंपल सी वही सादा बातें हैं, वही रूटीन वाली चीजें हैं जिनसे आप पहले आगाह हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक बड़ा इंटेग्रल और बड़ा लाजमी जुज्व है आपकी टोटल एजुकेशन का। मतलब आप इसको, हम इसको एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं, मतलब एज ए डिग्री नहीं ले रहे। पहले हम इसको एज ए सब्जेक्ट देख रहे हैं। मतलब आप कर एफ ए रहे हैं, लेकिन उसमें आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो फिजिकल एजुकेशन है ये आपकी ओवरऑल एजुकेशन के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा एसेंशियल जो है वो रोल अदा करती है। जो क्वालिटी एजुकेशन है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ ही मुमकिन है। आप मुख्तलिफ तरीकों में स्पोर्ट्स करवाते हैं, डांस करवाते हैं। अब जो डांस है, जिसको डांस बोलते हैं, ये आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी है। हम इसको अपने मजायब से बालातर होके इसको एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी की नजर से देखेंगे तो एक बड़ी फ्रूटफुल एक्टिविटी है, जो कि आपकी बॉडी को फिजिकली फिट रखती है और आपको एंटरटेन करने का मौका देती है। और एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप इसे स्कूल ईयर्स में इसको कंटिन्यू करें तो आप इससे बच्चों के आप बड़ी आपकी जो है फिटनेस लेवल को गेन कर सकते हैं। और एक जो है सेहतमंद जिस्म ही जो है वो सेहतमंद दिमाग रखता है। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होता है, आपको फिजिकल एक्टिविटी से आपको जो है फिटनेस मिलती है, आपका जो दिन आपको सुकून मिलता है। एक यहाँ पर बात आपसे डिस्कस करना जरूरी है, ये सारी बातें स्पोर्टिंग है, ये आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। यहाँ बात टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी, जहाँ सवाल पीपीएससी का आएगा वहां हम रुक जाएंगे। लेकिन ये जो है मटेरियल आपके सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी है, फलसफे को समझने की जरूरी है। कि वैसे पहले हमने कुछ बातें की जो कि इस रिकॉर्डिंग में नहीं है, जो हमने की बात सिर्फ फिलोसफी की, फलसफे की बातें की। फलसफा क्या होता है, उसी फलसफे को अब हमें अप्लाई करना है अपनी फिजिकल एजुकेशन में, कि फिजिकल एजुकेशन का फलसफा क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों ये बच्चों को सिखानी चाहिए, क्यों सब्जेक्ट के अलावा, मतलब डिग्री के अलावा, जैसे रूटीन में ये हम फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, या किसी भी जगह पर आप उसे करवाते हैं। तो यहाँ पर उसकी आगे डेफिनेशन से आप बड़े वाकिफ हैं अब तक इस चीज को। the ability to function effectively in physical work, training and other activities and still have enough energy left over to handle any emergencies which may arise। मतलब एक सादा अल्फाज में फिजिकल एजुकेशन की या फिजिकल वर्क की डेफिनेशन ये कहता है कि आप अपनी जो है, जो तमाम तर ट्रेनिंग करें या कुछ एक्टिविटीज करें, उसके बाद आपके पास इतनी हिम्मत हो कि आप किसी भी इमरजेंसी से जो है आप निपट सकते हैं। ये सारी मुख्तलिफ जो है इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, हम ये दूसरी पढ़ लेते हैं, चलिए तो पहली पढ़ लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस इज द फील्ड ऑफ an attempt which has been its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially
fit citizen through the medium of physical activities which have been selected with the view to realizing these outcomes. अब सुनिएगा, चार्ल्स ए बुचर ये बोलता है, नीचे लिखा हुआ है। अब सुनिएगा, एक बड़ी अहम बात, मैं जब भी फिजिकल एजुकेशन की बात करता हूँ, जब भी स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, जब भी डेफिनेशन की बात करता हूँ, 2 4 5 चीजें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ हमेशा, आपसे मुराद स्टूडेंट से, कि फिजिकल एजुकेशन जो है ना, इसका एक बड़ा अहम किरदार है डेवलपमेंट में। ये डेवलप कैसे करती है, आगे डिटेल इसकी है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक लाइन में बात करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आप फिजिकली फिट पर्सन किसको बोलते हैं? पहले भी मैं सवाल करता हूँ, आप वो बोलते हैं कि जनाब फिजिकली फिट रहे, बस इतनी एनर्जी रहे कि बाद में जनाब जो है वो अपनी इमरजेंसी को डील कर सके। वो फिट तो है, लेकिन वो प्रॉपर हेल्दी पर्सन नहीं है। फिजिकल एजुकेशन आपको प्रॉपर हेल्दी बनाता है। कैसे? फिजिकली फिट ये होगा कि आपके पास इतनी एनर्जी थी कि आपने अच्छे तरीके से सारे अपने काम निपटा लिए, और उसके बाद जो है आप इमरजेंसी के लिए भी आप रेडी हैं तो काम करने के लिए। अब आप फिजिकली ठीक हैं, लेकिन आप दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तो क्या आप हेल्दी पर्सन होंगे? नहीं, आप हेल्दी पर्सन नहीं होंगे जब तक आप मेंटली ठीक नहीं होंगे। आपका जेन जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप फिट नहीं होंगे। आगे काम चलते हैं, इससे अगला काम है, वो है इमोशनली। होता क्या है, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं और आपके अंदर एनर्जी भी बड़ी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डांट दिया जाए, ठीक है, तो आप जज्बाती हो जाते हैं। आप ना ज्यादा खुशी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज्यादा गम बर्दाश्त करते हैं, आप रोने लग जाते हैं। आपकी सोसाइटी में, आपकी क्लास में, आपके दोस्तों में कई इमोशनल लोग होंगे जो खामखा जज्बाती हो जाते हैं। जनाब इसने मुझे बर्थडे विश नहीं की, लो जी मैं इससे नाराज हूँ, मैं इसको फेसबुक से अनफ्रेंड कर दूंगा। अब जाती तौर पर ये एक बात तो बुरी है कि उसने इसको दोस्त होने के नाते इतना ना काम नहीं किया, लेकिन उसके अगेंस्ट वो जो रिस्पॉन्स करता है वो अनयूजुअल सा हो जाता है। वो बंदा कहता है यार क्या ये जज्बाती सा बंदा है, मजा नहीं इसका आया। भाई यार ये बहुत इमोशनल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जज्बाती तौर पर भी फिट होने का नाम हेल्दी पर्सन है। हम अगर आगे चलें तो एक बंदा जो है वो जज्बाती तौर पर भी ठीक है, फिर रोता भी नहीं, हंसता भी नहीं, गुस्से में भी नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। जिन्हीं तौर पर वो मतलब कि बीमार भी नहीं है और हेल्दी भी है। लेकिन जब भी कोई शादी वगैरह हो या कुछ खेलना हो, या अक्सर लोग बैठे होते हैं खाने के टेबल में बैठे होते हैं, ठीक है, शादी में बच्चे यूजली होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हमारे साथ, छोटे बच्चे, तो लोग खाना डाल रहे होते हैं ना, हिचकिचाहट महसूस हो रही होती है बहुत ज्यादा। मतलब वो शाय होते हैं बहुत ज्यादा ना, शर्मीले से होते हैं, या उनमें कॉन्फिडेंस पुअर होता है, या वो थोड़े से सोशल नहीं होते। इंसान जो है ना, इंसान वो एक सोशल एनिमल है। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि आप सोशल नहीं है, अब उसमें ना आपका जो सोशल होना वो कम या ज्यादा हो सकता है। मतलब आप कम सोशल हो जाए, ठीक है, आपके आपका ग्रुप छोटा है, लेकिन आपके कोई दोस्त तो हो ना। जिसका कोई दोस्त नहीं है वो सोशली फिट नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम है। अगर वो खाना सारे डाल रहे हैं वहां पे, खाना जाकर बुफे से वो ले रहे हैं, वो नहीं जा पा रहा, इसका मतलब ये है कि उसको कोई मसला है, वो सोसाइटी में फिट नहीं हो पा रहा। या पूरे घर वाले शादी पे गए हैं, वो कहता नहीं मैंने घर रहना है। अब इंसान तो सोसाइटी पसंद करता है, सोशल एनिमल है ना जी। हम ये कह सकते हैं उसके 2 दोस्त हैं, उसका एक दोस्त है, ठीक है मान लेते हैं, इसका कोई दोस्त नहीं है। आपने महसूस किया होगा, भाई पूरी क्लास का प्लान बन जाए ना जी, कि आज सर से रिक्वेस्ट करके हमने पढ़ना नहीं है, 2 3 बंदे खाम खा कहते नहीं 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 सर वो हमने आज वो काम बड़ा जरूरी है, वो करना है। ठीक है, होता क्या है कि वो आपके साथ मिसफिट होते हैं। तो हेल्दी पर्सन के लिए ये इस चीज का होना भी जरूरी है। ये मैं अक्सर जब मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ ना इसकी, तो मैं चीजें ये भी ऐड कर देता हूँ आपके साथ। ये बता आगे इसकी डिटेल में से है, हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको कुछ चीजें बता दी हैं। आगे चलते हैं जी। इससे आगे ये फिर डेफिनेशन है, स्पोर्टिंग मटेरियल है, नीचे लिखा हुआ है, हम इसको नहीं करते। तो ये फिजिकल एजुकेशन की एक और डेफिनेशन, एन एजुकेशनल प्रोसेस दैट यूजेस फिजिकल एक्टिविटीज एज मीन टू हेल्प people acquire skills, fitness, knowledge, and attitude that contribute to their optimal development and well-being। वही सिंपल सी बात। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। एक ऑन गोइंग प्रोसेस है दैट अकर्स थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन। एजुकेशन क्या होती है, इसको हम सारी जिंदगी सीखते हैं। फिजिकल एजुकेशन के साथ एजुकेशन को उन्होंने अलग से। अब यहाँ पर हमारी एक जो है चीज जो है डेफिनेशन का पोर्शन वो कंप्लीट हो गया। अगर आप जो हमने कोर्स आउटलाइन बनाई है उसका पहला टॉपिक देखिए, उसमें 3 4 चीजें डिस्कस की हुई है। तो आज हमने डेफिनेशन का पोर्शन पढ़ लिया। उससे आगे स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। स्कोप क्या है ये आप सब लोग जानते हैं। स्कोप से मुराद
जहां पर हमारे इस सब्जेक्ट की सेचुरेशन होती है। इससे भी ज्यादा हम आपको स्कोप जुबानी बता सकते हैं, लेकिन इन जो है स्लाइड्स को पढ़ना भी जरूरी है। प्रोफेशन क्या होता है? एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन एन इंटेलेक्चुअल फील्ड ऑफ स्टडी दैट इज डेडिकेटेड टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू सर्विस टू अदर्स। तो ठीक है जी, यहाँ ये बात करते हैं प्रोफेशन ये होता है, वो आपका एक शोबा होता है जो कि आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देता है एक मखसूस जो है फील्ड में, जिसके जरिए आप उसकी बेटरमेंट में सोसाइटी में मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपके पास जो है वो फिजिकल एजुकेशन की जो एक ट्रेनिंग है, एक स्किल है, आप उसके जरिए सोसाइटी के अंदर आप अपने मुख्तलिफ तरीकों से साइकोलॉजिकली और सोशली जो है उसके जो 12 डिसिप्लिन की यहाँ पर बात उन्होंने की है, आप उनमें काम करेंगे। वो कौन कौन से हैं ये सामने लिखे हुए हैं आपके, ठीक है जी। उसमें है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स फिलोसफी है, स्पोर्ट्स हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। अब आप कहेंगे सर आप बड़े तेज हैं, तो ये आपने इतनी सारी चीजें लिख दी हैं, हमें नौकरी तो इनमें मिलती नहीं कहीं पे। मैंने तो कहीं नहीं देखा पाकिस्तान में एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट कहीं आपने देखा हो, या स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से देखे हो बंदे, या स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के हवाले से हो। अब सुनिएगा, अ, ये आपकी फिजिकल एजुकेशन इनके ऊपर असरअंदाज होती है। अब हम हैं कौन? हम हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। वही रोला ना जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पैसों का बड़ा मसला है जनाब, फाइनेंस का बड़ा मसला है, बड़े रोले हैं जनाब पैसों के। बगैर पैसों के ऐसा कोई जादू नहीं है कि हम किसी चीज को अच्छा तो कर सकते हैं लेकिन बेहतरीन नहीं कर सकते। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको इंटरनेशनल करिकुलम, जो कि पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स साइंसेज का एक जो है स्कोप है, पाकिस्तान में भी है। ये जो डिसिप्लिन मैंने आपको बताया ना जी, ये बड़े कम है। मतलब एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट है कहाँ पर है? पाकिस्तानी टीम के साथ, क्रिकेट टीम की जो है उनके साथ जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन के बंदे भी होते हैं, जिनको प्रॉपर पता है कि जब स्पोर्ट्स का बंदा इंजर्ड होगा, फिजियोथेरेपिस्ट जो उनके हैं या वो कायरोप्रैक्टिक उनको बोलते हैं, वो उनको स्पोर्ट्स मेडिसिन के ऊपर पूरा जो है अबूर हासिल है, उनकी डिग्रीज उनकी ट्रेनिंग उस हवाले से है। और आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। अगर आप उसको अपना मेजर बनाकर एमफिल में उसकी रिसर्च करें उसके ऊपर, तो आप इस अहल हो सकते हैं कि आपको उस काबिल बनाया जा सके। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अब आगे हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की बात करें तो लम्स में बायोमैकेनिकल लैब बनी हुई है, लम्स यूनिवर्सिटी में। हमारे जो है डॉक्टर ताहिर नजीर साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो बायोमैकेनिक्स के प्रेसिडेंट भी हैं हमारे पंजाब के गालबन, ठीक है जी। तो बायोमैकेनिक्स के ऊपर पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन हमारे पास अभी तक इतनी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर मैं स्टॉप करके एक चीज आपसे और शेयर करूंगा, वो आपको मजीद समझाने में आपको मजीद हेल्प होगी हमारे डिसिप्लिन के हवाले से। हम पढ़ रहे हैं फलसफा, अपने सब्जेक्ट का फलसफा, कि हमारे सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, उसका काम क्या है, और उसके अंदर कौन कौन से डिसिप्लिन आते सर हैं। आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है आवाज आपको? मेरी हाँ आवाज अभी सी सबको आ हो रही है? अभी सी हो गया सर। जी आवाज आ रही है अब? देखिएगा, आपका अपना बाजू का इशू होता है, आप इंटरप्ट ना किया करें, लिख दिया करें वहां पर, ठीक है जी। इंटरप्ट बिल्कुल ना किया करें जी। अब हम बात कर रहे थे कि या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लिया करें, मेरा मोबाइल मेरे पास होता है। उसमें गुजारिश सुनिएगा, अब पाकिस्तान में जो है, आपको मैं एक बड़ी मिसाल दूं कंप्यूटर साइंस की। अब पूरी दुनिया इस टाइम आईटी में काम कर रही है, ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप महसूस करेंगे पिछले कुछ 7-8 साल से आईसीएस का बड़ा ट्रेंड था। आईसीएस अभी मेरे मेरे कॉलेज में आईसीएस के बहुत बेहतर स्टूडेंट्स हैं। और मजे की बात है, कंप्यूटर साइंस की कोई जॉब नहीं है लेक्चरर के अलावा, बड़े कम। पीपीएससी एफपीएससी के साथ आप वाकिफ है ना मुझसे ज्यादा, आप देखते हैं रोज कितनी जॉब्स उनकी आती हैं। अब देखी जाए तो वहां पर ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आईटी का दौर है ये वाला, खास तौर पे। आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप उसमें लैंग्वेज का काम कर रहे हैं, आप नेटवर्क का काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें, हमें तो पता है इसमें बड़ी रिसर्च हो रही है। पाकिस्तान में स्कोप कोई नहीं है। क्या वजह है? हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे पास मसाइल काफी हैं। आगे सुनेंगे मोटर डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है, मोटर लर्निंग के ऊपर, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी है, स्पोर्ट्स पेडागोजी है, अडेप्टेड फिजिकल एक्टिविटी है, जो स्पोर्ट्स की स्पेशल जो है मामलात हैं, पैरा ओलंपिक्स के हवाले से मामलात हैं, ये उनके चीजें, ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की सीट तो हमारे पास है ना जी,
तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ये सारी स्पोर्ट्स जो है, ये पेडागोजी, सिंपल सी बातें हैं, ये इसकी हिस्ट्री को पढ़ने का सिंपल सी बात है, ये एक डिसिप्लिन है, उसका बताया गया। ये मेन चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास टाइम है टोटल 10 से 15 मिनट। फिजिकल डेवलपमेंट, अब इसके एम और ऑब्जेक्टिव, ये तीसरा टॉपिक है। एक डेफिनेशन हो गया, एक उसके डिसिप्लिन हो गए, और तीसरी हम बात करें उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव हो गया। सबसे पहला जो एम है हमारे इस जो फिजिकल एजुकेशन का, वो मेंटेन गुड हेल्थ एंड हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस है। ठीक है, ये जो आपकी जो सब्जेक्ट है ना जी, फिजिकल एजुकेशन, ये आपकी गुड हेल्थ को मेंटेन करता है और फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करता है, और ये एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है कि वो पार्टिसिपेट करे फिजिकल एक्टिविटी में और अपनी डेवलपमेंट को इनहेंस करे। समझ आ गई? इस बात को आप पहले भी जानते हैं, हमने आपको सिर्फ जस्ट ये रिपीट करवाई है। सोशल डेवलपमेंट, अब स्पोर्ट्स जो है ना जी, इससे बड़ा कोई मेला नहीं होता, और ये इससे बड़ी कोई तलकीन नहीं है जो कि आपको सोसाइटी में सोशल होने का दर्श देती है। क्योंकि हमने मुख्तलिफ जगह पर मैचेस खेलने होते हैं, हमने मेले लगाने होते हैं। आप महसूस करेंगे आपके गांव के मेले के ऊपर भी जो सबसे बड़ी रौनक का जो बायस बनता है, वो आपका वहां पर लोकल मैच होता है, चाहे वो वॉलीबॉल का है, कबड्डी का है, कुश्ती का है, तो जो भी मैच वहां पर वो खेला जाता है, वो आपका जो है सोशल डेवलपमेंट के लिए बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है। तो ठीक है जी, कॉपरेशन के लिए, फ्रेंडनेस के लिए, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स ऑफ अदर के लिए, गुड स्पोर्ट्स वर्शिप के लिए, ऑनेस्टी एंड ग्रुप कंपटीशन के लिए, सिंपल सी बात है। इमोशनल डेवलपमेंट, अब याद रखिएगा, एक नॉर्मल इंसान से, एक जो आम आदमी है, उससे कई हजार गुना ज्यादा ये एक स्पोर्ट्समैन है, फिजिकल एक्टिविटी करने वाला बंदा है, वो इमोशनली स्ट्रांग होता है। क्योंकि उसने बहुत बड़ी हार देखी होती है, उसने बहुत बड़ी जीत देखी होती है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, ठीक है, उसके अंदर सेल्फ रिलायंस होती है, करज होता है, डिटर्मिनेशन होती है। ठीक है, हर चीज उसके अंदर बनी होती है, उसने हजारों लाखों क्राउड के सामने परफॉर्म किया होता है। तो एज कंपेयर टू अदर्स जो है पर्सन, जो कि आपके फिजिकल एजुकेशन वाले बंदे हैं, मतलब ये आपके सब्जेक्ट का एम है, उसका के जो फिजिकल एजुकेशन वाले बंदे हैं, उनके अंदर जो है इमोशनल डेवलपमेंट को क्रिएट करता है। मेंटल डेवलपमेंट भी ऐसे ही है कि आप नैनो सेकेंड्स में अपने जो है अपने फैसले करते हैं, आप वहां पर अपनी मेंटल कैपेसिटी को आप वहां पर बुरे कार लाते हैं, आप अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को रूल्स एंड रेगुलेशन के और स्ट्रेटजीज के साथ उसको मिक्सअप करते हैं, डिफरेंट मामला को एट मूवमेंट एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर आप उसको हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए मामला है। कल्चरल डेवलपमेंट, अब ये देखिए ना जी, आपका लोकल इन्वायरमेंट हो या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हो, जब वहां पर आप डिफरेंट जो है कल्चर से वहां पर आके आप वहां पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उसके अंदर वहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आपका रिलीजियस, आपकी हिस्ट्री, मुख्तलिफ चीजें वहां पर डेवलप होती हैं। आपको दूसरों का कल्चर सीखने को मिलता है, अपना कल्चर दिखाने को मिलता है। ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी कल्चरल डेवलपमेंट भी यहाँ पर आती है। ये उसकी मजीद आगे लिखी हुई बातें सिर्फ पढ़ने के हवाले से है, यहाँ से सवाल नहीं आता। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है, ये इसमें एज होल कुछ बातें लिखी हुई हैं कि आपको ये फिजिकली, मेंटली जो है, कोग्निटिवली, आपको दिमागी तौर पे और जो है ग्रोथ के हवाले से जो है, ये आपको मजीद आपकी हेल्प करता है। मेंटेनिंग साउंड फिजिकल फिटनेस, वही बातें दोबारा सारी घुमा के लिखी हुई। अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इशू, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। होता है, एक सिंपल सी बात है, अगर आप कभी, अब ये है एनाटॉमी का टॉपिक, मैं उसको जरा थोड़ा सा साथ में करता हूँ, या आप इसको फिजियोलॉजी पे कह सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि जो है न्यूट्रिशन और हेल्थ इश्यूज स्पोर्ट्समैन के क्यों अच्छे होते हैं, उसमें साइंस क्या है। एक तो वो खुद ही ख्याल रखता है, सिंपल सी बात होती है। दूसरा ये है कि जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, कि जो आपकी एक्सरसाइज होती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो आपकी बॉडी के अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपके जितने भी आपके ग्रोथ के मामला हैं, उनको स्मूथ रखती है हमेशा। ठीक है, आपके ब्लड के अंदर जितने मामला चल रहे होते हैं, आपके इमोशनल डिसऑर्डर चल रहे होते हैं, आपका जो प्रॉब्लम भी चल रहा होता है, ये आपकी एक्सरसाइज से वो बेहतर होता है। उसके अंदर जो है आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। तो जो एक फिजिकल एक्टिविटी है, पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, एक्टिविटी से फर्क पड़ता है। ठीक है, आपने बड़े फिजिकल एजुकेशन देखे होंगे जो कि ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, बीमारियों वाले हैं, जिनको चूंकि अमल नहीं करते।
जो इसमें इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल करता है वो उसके न्यूट्रिशन और हेल्थ इश्यूज जो है एज लाइक अदर पर्सन जो है वो उसमें कम होते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो जंक फूड को या जो दूसरे इस तरह के खाने हैं उनसे वो परहेज करते हैं। अपनी स्पोर्ट वो खा भी लें तो अपनी एक्टिविटी से उनको जो बेहतर करते हैं। ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्टर बूस्टर है जी। फिजिकल एक्टिविटी जो है ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो है मामलात करने, जैसे एक मिसाल मिसाल सुने इसकी पहले। असल में होता ये है, जब आप फिजिकली अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उसके बाद वहां पर स्ट्रांग होना शुरू होता है। जब आप ये महसूस करते हैं कि आप एरोबिकली या कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस आपके अंदर बहुत अच्छा है, या आपके अंदर जो एबिलिटी है किसी का कंपटीशन करने की, डेफिनेटली वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करता है। आपने महसूस किया होगा जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे वो इलिटरेट होते हैं, चाहे वो इलिटरेट होते हैं, हमारे कबड्डर्स की मिसाल ले लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन आप महसूस करेंगे सोसाइटी में उनका कितना शानदार कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी जो है ये ओवरऑल आपका जो है ये कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करती है। इसी तरह मोटर स्किल्स की बात करें, स्पोर्ट्स डेफिनेटली आपके कोऑर्डिनेशन को, आपके बैलेंस को, आपकी एजिलिटी को जिसको इम्प्रूव करती है। ये सिंपल सी वही बातें उन्होंने रिपीट की हुई है कि ये आपके डिफरेंट जो है कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करके आपकी मोटर स्किल्स मतलब कि मूवमेंट स्किल्स को, रिफ्लेक्सेस को ये इम्प्रूव करता है। इनहेंसिंग ओवरऑल कोग्निटिव एबिलिटीज, ये कोग्निशन से मुराद आपकी वो चीजें जिनका ताल्लुक आपके दिमाग से होता है। इसको हम पढ़ लेते हैं आपको समझाने के लिए। फिजिकल एजुकेशन हेल्प टू enhance the overall cognitive abilities of people since they got a lot of knowledge about the different kind of sports and physical activities that they indulge in। ठीक है जी। वो कहता है कि ये आपकी जो फिजिकल एजुकेशन है ये आपकी ओवरऑल कोग्निटिव एबिलिटीज को इनहेंस करती है, जो कि ये नॉलेज हासिल करते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटी से जिनमें वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स क्लास will also gain knowledge about the origin of martial arts and the other practices and historical significance associated with it। सिंपल सी बात है, वो कहता है कि बंदा मार्शल आर्ट्स करता है, मतलब खेल वो काम पढ़ता वो साइंस है, लेकिन मार्शल आर्ट्स कर रहा है तो उसके मार्शल आर्ट्स के हवाले से उसकी हिस्ट्री और उसके नॉलेज के हवाले उस नॉलेज में उसके इजाफा होगा, क्योंकि वो जो कर रहा है उसको उसका पता होगा। ठीक है जी। स्ट्रेस बस्टर एंड सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, सिंपल सी बात है, सादा सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो आपका जो है आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है ये आपके स्ट्रेस बस्टर हैं और सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है। आज भी अगर आप देख लें, मोबाइलोफोबिया है, आप 24 घंटे अपने मोबाइल के अंदर घुस रहते हैं। आपसे मुराद हमारी पूरी सोसाइटी ओवरऑल। ठीक है। हमारे पास जो है अब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप महसूस करेंगे कभी अगर आपके कजन इकट्ठे हों, आप मिलजुल के कोई भी एक्टिविटी करें, इवन आप लूडो भी खेलें, लूडो स्टार, लूडो किंग और बहुत कुछ आ चुका है, आप अपने मोबाइल से खेल सकते हैं उनको, लेकिन जब आप उसको फिजिकली बैठ के खेलते हैं तो आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं और वो आपके लिए एक तो स्ट्रेस बस्टर होता है, आपकी परेशानी एंजॉयमेंट भी आपके लिए बनता है। तीसरी बात यह है, अगर हम इसको स्पोर्ट्स साइंसेस की रूप से देखें तो जब इंसान प्रॉपर अपनी जो है एनर्जी को ग्राउंड के अंदर वहां पर यूटिलाइज करके आता है तो उसके बाद वो मेंटली रिलैक्स फील करता है। इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है, कई रिसर्च आर्टिकल भी हैं कि जो है भाई इस तरह फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आप मेंटली रिलैक्स होते हैं। एक्टिव मैन एंड वुमन एंजॉय लॉन्गर लाइफ, एक्टिव मैन और वुमन लंबी जिंदगी बसर करते हैं, उन्होंने नीचे लिखे हुए हैं। डेवलप न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और स्किल, आपका जो न्यूरोमस्कुलर आपके मसल्स का और दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ा अच्छा बन जाता है फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, और ये भी उसका एम है, ये भी ऑब्जेक्टिव है आपका इसका फिजिकल एजुकेशन का, टू डेवलप द ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब ये है वो चीजें जिनका आपको जो है टाइम इसका फायदा होता है जब आप ये ओवरऑल सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जब आप सारे मामला कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक ऑर्गेनिक एक ओरिजिनल किस्म का जो है सिस्टम डेवलप हो जाता है। आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने इमोशंस को, आप अपने फैसलों को, आप अपनी बॉडी को एक प्रॉपर वे में, एक नॉर्मल फंक्शनिंग में आप उसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डेवलप और इम्प्रूव तरीके में आपको आगे ग्रोथ करने में आपकी हेल्प होती है। तो ये वही चीजें दोबारा पीछे वाली कि आपको एक डिजायरेबल सोशल एटीट्यूड और कंडक्ट करते हैं। भाई सिंपल सी बातें हैं, हम इसको एज होल सारा डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इन दोनों को ही, स्पोर्ट्समैनशिप और टीम स्पिरिट क्या होता है। आप सारी बात डिटेल से करते हैं, सुनिएगा। जब आप देखते हैं
कि ओवरऑल आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप फिजिकली फिट हो गए, आप मेंटली फिट हो गए, आप सोशली फिट हो गए, इमोशनली फिट हो गए, स्पिरिचुअली फिट हो गए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो गया, आपके अंदर जो न्यूट्रिशन के हवाले से जो आपको इल्म है वो अच्छा आ गया, आप कोग्निटिव जो है आपकी स्किल्स वो अच्छी होगी, आपकी मोटर स्किल्स अच्छी होगी, आप सारा जब अच्छा करेंगे, आपके पास इतनी क्वालिटीज होगी, तो फिर आप अपने जो सोशल एटीट्यूड है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा, आपके अंदर बर्दाश्त, अगली बात है स्पोर्ट्समैनशिप और टीम स्पिरिट है, वो भी आपके अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से आप अपनी जो लाइफ है और अपने जो फ्यूचर के मामलात हैं उनको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो सूरत इसमें ये है कि ये कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, वाई इज फिजिकल एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। ये 10-12 चीजें लिखी हुई हैं जहाँ पर सारी चीजें कंक्लूड रहती हैं कि रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। हम ये फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं जर्नल की। जो बंदा बीएस करेगा या एमएससी करेगा उसका तो अपना किरदार है ना उसमें। इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करेगा, वेट जो है रिडक्शन होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, सेल्फ डिसिप्लिन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगी, आप कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रेस कम होगा, आप स्कूल से और अदर जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं उससे लव करेंगे, और लाइफ टाइम जो स्किल है उसको आप अचीव कर लेंगे। ये मैंने एक जनरल सा ओवरव्यू जिसमें हमने इसका एम, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन और इसके डिसिप्लिन को